आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड ओनली प्रोपेन टू ऑल। तो यहाँ हमारे पास चार केमिकल रिएक्शन दे रखी है, चार ऑप्शन की फॉर्म में। हमें वो रिएक्शन बतानी है जो सिर्फ आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करे प्रोपेन टू ऑल कंपाउंड का। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कंसिडर करें तो इसके अंदर रिएक्टेंट है हमारे पास प्रोपीन। रिएक्शन हमें इसकी परफॉर्म करनी है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। सो आफ्टर द रिएक्शन ये क्या प्रोडक्ट जनरेट करता है, इसके लिए हम इसके यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म कंसिडर करते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 मतलब प्रोपीन। इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है H+ आयन के साथ। H+ आयन जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होगा और एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी यूज़ किया जा सकता है। और प्रोपीन मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा सकता है। इस वजह से यहाँ हमारे पास दो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें तो CH3 CH पॉजिटिव आयन CH3, तो ये हमारा एक कार्बोकेटाइन बन गया। अब जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन एटम के साथ अटैच है, इस वजह से ये हमारा एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक कार्बोकेटाइन और बनेगा, स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो CH2 पॉजिटिव आयन साथ में CH2 CH3। अब इस केस के अंदर जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही साइड से कनेक्टेड है, इस वजह से ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कम होती है, इस वजह से प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमारा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब हमें इसकी यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है वाटर के साथ, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा सकता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा ऑक्सोनियम आयन का। स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो CH3 CH CH3 साथ में ऑक्सोनियम आयन इस तरह अटैच रहेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेटेड है जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसके लिए अब अगर हम यहाँ से जो हाइड्रोजन हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था, इसी वजह से हाइड्रोजन यहाँ से हम एक बाहर निकाल दें तो हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कराता है तो ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव होकर उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोबारा जनरेट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा CH3 CH3 और इस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा कंपाउंड जनरेट हो जाता है 2 प्रोपेनॉल कंपाउंड। सिमिलरली जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमारा बना था, इसकी अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, एलिमिनेशन करेंगे H+ आयन का जैसे कि हमने इस केस के अंदर भी किया, तो आफ्टर द रिएक्शन इस केस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा हाइड्रोक्सिल CH2 CH2 CH3। सो ये हमारा कंपाउंड जनरेट होता है प्रोपेनॉल कंपाउंड। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास दो कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था सिर्फ हमें प्रोपेन टू ऑल कंपाउंड जनरेट करवाना है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ हमारे पास दो प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो इसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन, इसके परफॉर्म करवाने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो ये आफ्टर द रिएक्शन क्या प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है, इसको अगर हम कंसिडर करें सो इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड CH3 कार्बन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। रिएक्शन में परफॉर्म करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है, इस वजह से ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकता है। इसी वजह से साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देता है। तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर रहा है और अपने ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करा सकता है। इसके लिए अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसको अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देता है। इसी वजह से ये कार्बन एटम जो है वो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा और इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। सो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट कराएगा तो यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा एक ग्रिग्नार्ड का डक्ट। स्ट्रक्चर कंसिडर करें CH3 कार्बन हाइड्रोजन साथ में CH3 आ जाएगा और इसके साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड का डक्ट बनता है। अब इसके हम यहाँ फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाए तो हमारे पास जनरेशन हो जाएगा CH3 CH CH3 और इस कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। मतलब ये हमारा जो कंपाउंड जनरेट होता है प्रोपेन टू ऑल कंपाउंड जनरेट हो जाता है। अब सिर्फ हमारा यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल कंपाउंड जनरेट होता है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमें परफॉर्म करवानी है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो ये आफ्टर द रिएक्शन क्या प्रोडक्ट जनरेट करता है, इसको अगर हम कंसिडर करें इस केस के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड
इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक रिंगनाट एजेंट दे रखा है जिसके अंदर मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है, तो ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करवा सकता है और इसी वजह से साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाता है जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर यहाँ पे शो कर सकता है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करा सकता है। इसके लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखा है इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा देते हैं। इसी वजह से कार्बन एटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर सकता है और इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। सो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा देगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देगा, तो यहाँ पे भी जनरेशन हो जाए ग्रिग्नाट कार्डक स्ट्रक्चर। अगर हम कंसिडर करें तो C2H5 साथ में कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव मैग्नीशियम आयोडाइड और इसके साथ में यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन इस तरह सब्स्टिट्यूटेड रहते हैं। अब इसके हम यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये भी हमारा कंपाउंड एल्कोहलिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसका प्रोडक्ट कंसिडर करें C2H5 साथ में CH2OH। सो ये हमारा जो कंपाउंड जनरेट होता है वो प्रोपेन 1 ऑल कंपाउंड है, ना कि प्रोपेन 2 ऑल कंपाउंड। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है इसको अगर हम कंसिडर करें तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास प्रोपीन, रिएक्शन हम परफॉर्म करवानी है न्यूट्रल KMnO4 के साथ। सो आफ्टर द रिएक्शन ये क्या प्रोडक्ट जनरेट करता है इसको अगर हम कंसिडर करें तो इस केस के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH विद CH3 है। रिएक्शन हम परफॉर्म करवा रहे हैं न्यूट्रल KMnO4 के साथ जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करवाता है। और जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, रिएक्शन हम परफॉर्म करवाए न्यूट्रल KMnO4 के साथ, तो यहाँ पे जनरेशन हो जाता है एक डायोल कंपाउंड का। स्ट्रक्चर अगर हम कंसिडर करें तो ये CH2OH साथ में CHOH और इसके साथ में एक और CH3। सो ये हमारा जो कंपाउंड जनरेट होता है वो विसिनल डायोल कंपाउंड जनरेट होता है, ना कि प्रोपेन 2 ऑल कंपाउंड। इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सो 4 ऑप्शन कंसिडर करने के बाद जो ऑप्शन सिर्फ प्रोपेन 2 ऑल कंपाउंड जनरेट करवा पा रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।